एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो। अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर लें। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल। भी उनके भी पिताजी का नाम हमारे ग्रंथों में, हमारी पुराणों में, हमारे शास्त्रों में है। केवल एक के पिता का नाम नहीं है, वो है देवाधिदेव महादेव के पिता का नाम। और तुम्हें कहीं मिल जाए कि महादेव के पिताजी कौन थे, तो हमको पत्र लिखकर जैसे इनने भेजा ऐसे तुम भेज देना कि महाराज हमने सुना है कि शंकर जी के पिताजी ये हैं। तो हम भी एक बात पढ़ लेंगे कि कौन से पुराण में मिला कि शिव जी के पिताजी ये थे। शिव के पिता कौन? स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु से पूछा। भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता महादेव। महादेव के पिता कौन है? तो भगवान विष्णु भी उस समय पर मौन होकर कहते हैं जो सृष्टि का पालन करता होता है, सृष्टि का संचार करता होता है, सृष्टि का संहार करता होता है। ब्रह्मा जी आपको संचार की व्यवस्था दी है, विष्णु भगवान कहते हैं मुझे संचार की व्यवस्था दी है, शंकर भगवान को संहार की व्यवस्था दी है। पर यह मत सोचना कि शिव जी के पास केवल संहार है, शंकर भगवान के पास में संचार भी है, संहार भी है, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। अगर एक रोग भी तुम्हारे शरीर में आ गया, आपने अगर शंकर जी की भक्ति श्रेष्ठता में करी है, तो निश्चित है वो रोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको समाप्त होना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का उपासक है वो सम्मुख में आकर खड़ा तो होए। पूर्व के जितने युद्ध हुए, पूर्व में जितने युद्ध करे जाते थे, चाहे राम जी के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान कृष्ण के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान विष्णु के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे जितने युद्ध पूर्व समय में हुए हैं, एक एक युद्ध को उठाकर देखिए। जब जब सेना चलती थी तो एक आवाज लगाकर चलती थी, हर हर। केवल एक आवाज लगाकर चलती थी। क्यों? क्योंकि उस हर हर महादेव की गर्जना इतनी तेज होती थी। जब सारे सैनिक एक साथ हर हर महादेव कहते थे, तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, स्कंद पुराण कहती है, जब हर हर महादेव कहा जाता था, ये हर हर महादेव शंकर भगवान ने माता गंगा को दिया। जब गंगा तप कर 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 थक गई, तब भगवान शिव ने कहा था गंगा चिंता मत कर, मेरा हर हर नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। तो हर हर महादेव से गंगा जी ने पूछा होता क्या है? शिव जी कहते हैं अगर युद्ध के मैदान में भी अगर एक वीर सैनिक भी हर हर महादेव कहकर टूट पड़ेगा, तो ये निश्चित है गंगा कि हर हर महादेव कहने के बाद दुश्मनों के गर्भ में भी अगर बच्चा होगा तो वो भी गिर पड़ेगा। ये हर हर महादेव की वो गर्जना है। जब दुश्मनों के गर्भ का बच्चा भी हर हर महादेव से गिर सकता है, तो तुम्हारे भीतर जो पाप, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा जो भरी हुई है, वो क्या समाप्त नहीं हो सकती? जो रोग अंदर समाते जा रहा है, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का शुगर हो गया, किसी का बीपी हो गया, ये आया कहां से है? ये बीपी शुगर कहां था? और तुम्हारे पास में नाथद्वारा लगा है, जरा जाके तो देखो कि भगवान से पूछो। एक बार भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद बना और उसमें शक्कर कम गिर गई तो भगवान ने नहीं खाई। भगवान कहते मुझे तो चोगना चाहिए 250 ग्राम, मावा ने 2 किलो शक्कर। नाथद्वारा वाला मेरा श्री जी बाबा कहे मैं तो चोगना मीठा खाता हूं और तुम मुझे फीका दे रहे हो, मुझे चोगना मीठा चाहिए।
तो तुम तो मंदसौर के निवासी हो, इधर सांवरिया सेठ, नाथद्वारा, चार भुजा जी, सब तुम्हारे पास में, जितना देवता आजू बाजू बैठा है सब खाया पिया, सारी दुनिया के शिवलिंग है सब खाया पिया, सारी दुनिया के शिवलिंग देख लो और मंदसौर का शिवलिंग देख लो। भगवान मंदसौर का पशुपति नाथ भी कह रहा है अच्छे जाड़े तगड़े रहे और जोरदार रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है? टेंशन लेकर मत जियो। महादेव भी कह रहा है कि देखो मैं टेंशन में नहीं बैठा, बड़ी मस्ती में बैठा हूँ। चार मुद्रा वो अपनी दर्शन देते हैं, बचपन की अलग, जवानी की अलग, अधेड़ी की अलग, बुढ़ापे की अलग। उनने पूरी मुद्राओं का दर्शन देते देते भी सब सीख दे दी तुमको पशुपति नाथ ने। जब बुढ़ापे की मुद्रा आई तो उनका चेहरा यहाँ से उठ गया, ऐसा लग रहा था कि मुंडा का सारे दांत चले गए और चेहरा थोड़ा सा झुक गया, बड़ा हो गया। तो तुम्हें एक एक मुद्रा का दर्शन तो करो। वो अपने को सीख दे रहा है, इधर सांवरिया सेठ सीख दे रहा है, उधर बैठे हुए नरसिंह भगवान श्री जी बाबा सीख दे रहे हैं, हर तरह का सीख। सांवरिया सेठ बाजू में लगा है, बार बार तुमसे कह रहा है अपने आप को सेठ मत समझना रे। फिर कह रहा हूं सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। सेठ एक ही है, तुम टेंशन में मत लेना हो कि तुम सेठ हो। और अगर तुम सेठ हो तो किसी नानी भाई का 56 करोड़ का मायरा भर के बता दो, किसी द्रौपदी का चीर बड़ा कर बता दो। तुम सेठ हो तो किसी का कुछ भला करके बताओ, अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए तो दुनिया करके जाती है। जितने मरे उनने किसने दूसरों के लिए कर दिया? सब अपने परिवार के लिए करा। तुम सांवरिया सेठ जैसे बनना चाहते हो तो तुमने दूसरे के लिए क्या करा? इतनी बड़ी कथा चल रही है, किस किस ने पोया समोसा बंटवाया, किस किस ने खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया, किस किस ने पानी पिलवाया। ये तो वहां लिखा जा रहा है कि तू कितना बड़ा सेठ है कि डुप्लीकेट है, ये तो वहां लिखा। परिवार के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, नाते रिश्तों के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, कुटुंब के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा। तुमने कितना करा वो लिखाता है वहां। दो कदम चलना है तो भी विचार करना है। देखिए हम समिति वालों से एक बात कह दे रहे हैं, हम डोनेशन जब देंगे जब हमारी गाड़ी बिल्कुल पास में लगाना, बिल्कुल पीछे जहाँ पास से रास्ता हो हम वहीं से आएंगे, हमारी गाड़ी दूर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है आप दे तो हम तुम्हारी गाड़ी पास में लगा देंगे। तुमने यहाँ तो गाड़ी पास लगा ली पर वहाँ दूर हो गई, वहाँ दूर। ये भगवान से कहा अंत समय में प्रभु मैंने तो गाड़ी पास लगाई थी। भगवान बोले गाड़ी लगाने से क्या होता है? कथा में दिल कितना लगाया, कथा में दिल कितना लगाया? गाड़ी लगाने से कुछ नहीं होता, दिल लगाना पड़ता है, चित्त लगाना पड़ता है, वृत्ति लगाना पड़ती है, मन लगाना पड़ता है। आ तो गए, बहुत लोग आए, ढेर पड़े वहां तक पीछे तक। तुम अंदाजा लगा कर देखो कि जो टेंट लगाया था वो भी भरा पड़ा, उसके पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, टैंकर खड़े, और जो फायर ब्रिगेड खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, उस पर लोग चढ़ चढ़ के बैठे। उसमें क्या दिक्कत है? आने का तो दुनिया आ जाती है, पर दिल कितना लगाया रे। इसीलिए तो भगवान भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या? मन कितना लगाया, चित्त कितना लगाया, वृत्ति कितनी लगाई? बैठे थे भगवान, हम तो कथा में जाके बैठे थे। भगवान बोले तुम कथा में बैठे थे तो मैं बैकुंठ में बैठा था, तो तुम हमारे लिए नहीं आओगे? भगवान के दिल लगाने वाली बात है। अगर दिल लग जाता है तो एक छोरा छोरी के मोबाइल का भी खर्चा उठा लेता है, दिल लगाने वाली बात है। एक छोरी और छोरे का दिल लग जाए ना तो छोरी बस इतना कह दे मेरे पास बैलेंस नहीं था इसलिए मैंने मैसेज नहीं करा, मुझसे तो बोल अभी डलाऊं, 500 का एक ही बाहर में डला दिया ले। और फिर बोली मारा तो मोबाइल खो गया। अरे तुम्हारे साथ चल, उन्हें भुड़ करी, खुद के पास में तो 15,000 का उसे दिलाया 30,000 का। जरा सा दिल लगा और तुम्हारा खर्चा पूरा वो छोरा उठाया। तो जरा सा दिल मेरे महादेव से लगा लो, तुम्हारी जिंदगी का खर्चा भी वही उठाए। लगाओ तो, दिल नहीं लगा पा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऐसे ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा एवं उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।